बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्शन 2024 इख्तिताम पजीर हुए। 8 फरवरी को पाकिस्तान भर के अंदर पोलिंग हुई। मुख्तलिफ़ जमातों के उम्मीदवारान ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो नताइज आए, उन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि 75 सीटों के साथ इन इलेक्शंस के अंदर अक्सरियती पार्टी के तौर पे सामने आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर की सियासी पार्टी के तौर पर सामने आई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 18 के लगभग सीटों के साथ तीसरी पार्टी के तौर पर सामने आई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आज़ाद उम्मीदवारान की एक कसीर तादाद इन इलेक्शंस में कामयाब हुई, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो उन उम्मीदवारान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप हक़ाइक़ देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ जमात के तौर पे इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने की अहल नहीं थी। लेकिन उनका कहना है, उनका दावा है कि जो उम्मीदवारान कामयाब हुए हैं उन तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी बात है। बहुत सारे उम्मीदवारान ऐसे थे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट ना मिलने की वजह से उस हलका से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हुए और वो दोबारा अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारान को ये हक़ हासिल होता है कि वो इलेक्शन का नोटिफिकेशन होने के 3 दिन के अंदर अंदर अपनी सियासी जमात का इंतखाब करेंगे, तो इस वक्त पाकिस्तान भर के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो अपनी पसंद की सियासी जमातों के अंदर शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, आप सब ने देखा होगा कि इलेक्शन वाले दिन जब इलेक्शन के नताइज का ऐलान शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा सेल ने मीडिया को ऐसे बीपर्स देना शुरू किए जिससे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने पाकिस्तान भर के अंदर इस तासुर को बनाया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई जमात अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आ रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। बाकी जमातें तो शायद गंदम की कटाई के लिए जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, अदरवाइज़ उनका कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन अगर आप फाफिन की रिपोर्ट को देखें तो 2018 की निस्बत 2019 के अंदर 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। और अगर दूसरी तरफ आप देखें तो 2018 की निस्बत 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में कमी वाक़ई हुई है। ये रिपोर्ट फाफिन की है और ये रिपोर्ट इस वक्त इंटरनेट के ऊपर दस्तयाब है। तो ऐसी सूरत हाल में मीडिया का ये माहौल बनाना, मीडिया का ये तासुर पैदा करना कि अगर कोई उम्मीदवार जीत रहा है तो उस उम्मीदवार का जो है वो ताल्लुक वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ से हो सकता है। और दूसरी तरफ ये एक और तासुर बनाना कि जहां जहां पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे हैं उन हलकों के अंदर इंतखाब बिल्कुल मुनसिफाना था, पुरअमन था, शफाफ था, कोई धांधली नहीं हुई, कोई रिगिंग की शिकायत नहीं आई, कोई वहां पे किसी तरह की कोई बदअमनी नहीं हुई। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो उन हलकों में जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीतते हैं वहां पे धांधली भी हुई है, वहां के ऊपर बदअमनी भी है, वहां पे बेईमानी भी की गई है, वहां पे काउंटिंग भी गलत की गई है, वहां के फॉर्म 45 भी गलत हैं। तो ये कैसा दोगलापन, ये कैसी मुनाफकत, ये कैसा मुनाफकाना रवैया जो पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से रवा रखा जा रहा है। एक फितना जमात की मोहब्बत में पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई है, जो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वोट बैंक रखने वाली जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक भोंडा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। अगर आप मवाजना कर लेते हैं कि अगर सियालकोट से ख्वाजा आसिफ
अपनी नशिस्त जीत जाते हैं तो वहां पे उनके मुताबिक वहां पे धांधली होती है। लेकिन अगर लाहौर के अंदर ख्वाजा साद रफीक अपनी सीट हार जाते हैं, वहां से पीटीआई का उम्मीदवार जो हुमायत याफ्ता उम्मीदवार है, अगर वो सीट जीत जाता है तो वहां पे इलेक्शन मुनसिफाना है, वहां पे कोई धांधली नहीं हुई है, वहां पे पुरअमन था, वहां के फॉर्म 45 भी बिल्कुल जायज़ थे, ओरिजिनल थे, वहाँ का फॉर्म 47 भी ओरिजिनल है। लेकिन ख्वाजा आसिफ चूँकि वहाँ से उन्होंने तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को शिकस्त दी, तो वहाँ पे ना तो फॉर्म 45 ओरिजिनल है, ना फॉर्म 47 ओरिजिनल है, ना वहाँ पे इलेक्शन मुनसिफाना हुआ है, वहाँ पे धांधली भी हुई है। ये कैसा मुनाफिकाना रवैया है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का, ये कैसा मुनाफिकाना रवैया है पीटीआई के प्रोपेगेंडा सेल का। अगर अता तारड़ अपनी सीट, अपनी मेहनत, अपने वोट बैंक के बलबूते पर जीत जाता है तो वहाँ पे धांधली हुई है, वहाँ पे रिगिंग होती है, वहाँ पे वोट बैंक, वहाँ पे वोट के ऊपर डाका डाला जाता है। लेकिन अगर उसी लाहौर के अंदर लाहौर के हल्का की हर दिल अजीज शख्सियत शेख रुहेल असगर अगर इलेक्शन हार जाता है तो वहाँ पे ना तो धांधली होती है, ना वहाँ पे गैर मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं, वहाँ का इलेक्शन इंतहाई शफाफ हो जाता है, वहाँ का फॉर्म 45 भी ओरिजिनल बन जाता है। तो ये दोगलापन आखिर क्यों, किस चीज़ का दबाव है, किस इदारे का दबाव है, किस शख्सियत का दबाव है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त सिर्फ एक फितना जमात की जुबान बोल रहा है। अगर आप इसके साथ ही मजीद तहकीक करें तो पता चलता है, ऐसे बहुत सारे सबूत सामने आते हैं कि जहां पर यह साबित होता है कि पीटीआई के प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से जाली फॉर्म 45 बगैर स्टैंप और बगैर दस्तखत के वो इस मेन स्ट्रीम मीडिया को मुहैया किए जाते हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया उन जाली फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया के अंदर तहरीक इंसाफ की हिमायत में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुखालिफ बयानिया बनाया जाता है, उनके खिलाफ एक बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो ये मुनाफिकाना रवैया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मीडिया की तरफ से नहीं, बल्कि मीडिया पर बैठे हुए उन सहाफती दलालों की जानिब से भी किया गया कि जहां पे उन्होंने जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेनेटर इसहाक डार को बीपर के लिए उन्होंने फ़ोन कॉल पे लिया, उन्होंने एक आयत करीमा से अपनी बात का आगाज़ किया, तो पीछे से सहाफ़त की एक काली भेड़ जो सहाफ़त के नाम पे दबा है, हामिद मीर, वो पीछे से सरगोशी में कहता है कि देखना अब ये कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा। हामिद मीर साहब, आपकी इस सोच पर लानत है, आपकी इस बकवास पर लानत है। आप सहाफी हो या आप दलाल हो, आपको शर्म आनी चाहिए अपने कलम को बेचते हुए, चंद पैसों के एवज अपने जमीर को बेचते हुए। दूसरी तरफ एक और बहरूपिया सो कॉल्ड सहाफ़ी जो अपने आप को तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सैयद इकरारुल हसन, उन्होंने एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने एक ट्वीट की कि जी अक्सरियती पार्टी जो है, जो ताकत में है, जिनको हुकूमत बनाने का हक़ है, वो तहरीक इंसाफ है, जिनके 90 से ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। तो इकरार साहब को मैंने उसकी ट्वीट के जवाब में एक चैलेंज किया था कि जनाब मोहतरम सैयद इकरारुल हसन शाह साहब, आ जाइए, मीडिया पे बैठते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं और एक एक वोट की गिनती करते हैं उस उम्मीदवार की पूरी तफसीलात के साथ, तो फिर इसका फैसला करते हैं कि कितने उम्मीदवारान जो है वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे और कितने उम्मीदवारान वो दूसरी जमातों से आए हुए थे और जिन्होंने उन जमातों से इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। और ये हक़ाइक़ आपको कुछ नज़र आना शुरू हो चुके हैं और कुछ कल तक आपको मज़ीद नज़र आएंगे
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्मीदवारान थे, जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने अगर पीटीआई ने उनकी हिमायत की है तो वो पीटीआई ने हिमायत की है, इसका मतलब उनकी मलकियत नहीं है। तो इकरारुल हसन शाह साहब ने आज तक 48 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बावजूद मेरे उस चैलेंज का जवाब नहीं दिया है। तो मैं एक बार फिर ऑन कैमरा मैं इकरारुल हसन साहब को चैलेंज करता हूं कि इकरारुल हसन साहब, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी गैरत का मादा हो, अगर आपके अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी हो, तो या तो आप अपनी उस दावे के ऊपर, अपनी उस ट्वीट के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार कीजिएगा, और अगर आप अभी भी समझते हैं कि आपने जो लिखा वो सही था, तो फिर मैं आज फिर दोबारा आपको चैलेंज करता हूं कि आप आइए, मेरे साथ बैठिए और उसके बाद फैसला कर लेते हैं। हम देख लेते हैं, गिनती कर लेते हैं कि कितने उम्मीदवार किस जमात से ताल्लुक़ रखते थे और कितने उम्मीदवार वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे। महर बुखारी ने एक इंतहाई घटिया ट्वीट की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब के बारे में थी, जिसमें उनके उस दौर की तस्वीर थी कि जब स्टैब्लिशमेंट की तरफ से उस वक्त के मार्शल लॉ में जनरल मुशर्रफ के दौर में उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उनके सर के बाल मुंडे गए, उनकी मूंछों और उनकी पलकों के बाल उनके अब्रू तक मोड़ दिए गए और उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया, लेकिन वो हक से पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपनी जमात का साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे सियासी तशद्दुद को तमस्खर का निशाना बनाया महर बुखारी ने, और जब मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया कारकुनान ने उनको उनकी ज़ुबान में जवाब देना शुरू किया, तो तमाम मीडिया को पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि एक खातून के साथ बदतमीजी की जा सकती है। तो आप क्या ये समझते हैं कि एक खातून सहाफ़ी को इतनी आज़ादी हासिल है कि वो किसी की भी तहकीर कर दे, वो किसी का भी तमस्खर उड़ा दे? वो एक सियासी असीर जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन हक के रास्ते क्यों ना छोड़ा, आप उनको तमस्खर का निशाना बनाएं और आपको जवाब में कुछ भी ना कहा जाए। जब मीडिया के बेबुनियाद इल्ज़ामात का, मीडिया के बेबुनियाद लग़्व किस्म के तबसरों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से उनको जवाब देना शुरू किया, तो पूरा मीडिया तिलमिला उठा कि हमें जवाब देने की आपकी जुर्रत कैसे हुई है। मीडिया को ये आज़ादी हासिल है कि किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकता है, मीडिया को ये आज़ादी हासिल है किसी का भी तमस्खर उड़ा सकता है, मीडिया को ये आज़ादी हासिल है कि किसी की भी बेइज्जती कर सकता है, मीडिया को ये आज़ादी हासिल है कि किसी के ऊपर बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात लगा के अपनी महबूब फितना जमात को सपोर्ट कर सकता है। तो हजूर, ऐसा नहीं चलेगा। मीडिया को हम बेलगाम नहीं होने देंगे। अगर आप मीडिया पर बैठकर बकवास करेंगे तो आपकी बकवास का आपको जवाब दिया जाएगा। मीडिया बेलगाम नहीं हो सकता। आप इखलाक के दायरे में रहते हुए आप अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को अदा करें, झूठ ना बोलें, सच लिखें। सच चाहे मेरी हिमायत में हो, चाहे मेरी मुखालफत में हो, हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएंगे, किसी मखसूस पार्टी का बयानिया मीडिया के ज़रिए फैलाने की कोशिश करेंगे, तो आपका रास्ता रुका जाएगा। प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर मैं इकरारुल हसन सैयद को दोबारा से याद दहानी करवाता हूँ कि 48 घंटे गुजर चुके हैं, मेरा चैलेंज अभी भी बरकरार है। अगर आप चाहें किसी भी फोरम पे आप मेरे साथ बैठ के मनाजरा कर सकते हैं। मैं आपको आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा और इंशाअल्लाह आपको लाजवाब करूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। शब्बा खैर, फ़ी अमानुल्लाह।